आज हम बात करेंगे एक बीमारियों के अंडर कवर गैंग की, जिसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अंडर कवर गैंग क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि ये बड़े छुप के आते हैं, बड़े चुप चुप के आते हैं। इनके कई बार साइंस नहीं होते और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके अंदर ये पनपने लग गए हैं। कई बार ये बिल्कुल सामने होते हैं और कई बार नहीं। और ये गैंग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि घबरा जाता है मरीज इससे, और ये आपको कई बार खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। आइए आज हम देखते हैं कि क्या तरीके हैं इन एसटीडीज से बचने के, ताकि आप एक हेल्दी सेक्सुअल लाइफ जी पाएं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है। वैसे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए पूरी वीडियो में, खासकर यूथ को हमारे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो क्या होता है एसटीडी? नाम ही बताता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्स से फैलती हैं। इनमें होती हैं क्लमाइडिया, सिफिलिस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एचपीवी, हर्पीस या एचएसवी, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, देन एचआईवी, हेपेटाइटिस बी। सब ये जो बीमारी हैं ये सेक्स से फैल सकती हैं, और भी कई बीमारियां हैं, और इन्हीं से हमें बचना है। क्योंकि ये भी एक शायद एक हिडन एपिडेमिक है जिसे हमें रोकना होगा हमारी सोसाइटी में, ताकि एक ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो, जिसका सेक्सुअल हेल्थ ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कैसे फैलती हैं आपको ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? इसके मोटे मोटे चार तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो नाम से ही जैसे जाहिर होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी सेक्स से, जो कि वजाइनल हो सकता है जो ट्रेडिशनल सेक्स है, जो एनल जिसे गुदा मैथुन भी कहते हैं वो भी हो सकता है, और ओरल सेक्स भी हो सकता है जिसे मुख मैथुन कहते हैं। अब ये नहीं कि जो आदमी महिलाओं से करते हैं नॉर्मली उनको भी नहीं, ये जो आदमी आदमी से सेक्स करते हैं या महिला महिला से, यानी लेस्बियंस में, या जो मेल्स होते हैं होमोसेक्सुअल्स, उनमें भी ये ज़रूरी हो सकता है। और उनमें इनफैक्ट मेल दोज हू हैव सेक्स विद मेल, उनमें काफ़ी स्टडीज़ भी हैं और पाया गया है कि इसमें जैसे एचआईवी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कई बार वो इस चीज़ों को भूल जाते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा तरीका जो स्प्रेड करने का है वो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ। उसमें माँ अगर इन्फेक्टेड हो, बच्चे में ये इन्फेक्शन जा सकता है। फिर नीडल्स एंड रेजर्स, नीडल्स से ये स्प्रेड होने का बड़ा कॉमन कारण है। जो खासकर इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स होते हैं या ड्रग्स लेते हैं, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि इन्हें कहीं से भी बस अपनी ड्रग्स चाहिए होती हैं, और ये कूड़े से या कहीं से भी नीडल्स उठा लेते हैं, और एक ही नीडल कई बार शेयर करते हैं आपस में। जैसे एक बंदे ने ड्रग लगाई, फिर उसी नीडल से दूसरे ने लगाई। ये ग्रुप्स में जनरली ये काम करते हैं, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इसका स्प्रेड होने का। और लास्ट जो स्प्रेड होने का कारण है चौथा, वह है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो अब काफ़ी रेयर हो गया है क्योंकि रेगुलेशंस आ गए हैं। ब्लड बैंक्स में काफ़ी सेफ तरीके से ब्लड को टेस्ट करके आजकल दिया जाता है, तो अब काफ़ी कम है उससे स्प्रेड होना। बट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर कंटेमिनेटेड ब्लड आपको ट्रांसफ़र हो जाता है, ट्रांसफ्यूज़ हो जाता है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती है। अब हम आते हैं उन 10 तरीकों के बारे में बताने के लिए कि जो आपको एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचा सकते हैं। ये सारे के सारे 100% फुल प्रूफ नहीं है, बट एक तरीका इनमें से है खैर। बट आपको इनको फॉलो करना चाहिए। सेक्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बंदा बहुत हड़बड़ी से आता है, और हड़बड़ी मैं हर वीडियो में बताता हूँ अच्छी नहीं होती। आप अपना आपा खो के कहीं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अपने अंदर ना ले आओ, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखें क्या-क्या हैं वो तरीके। पहला तरीका, एक्चुअली सेक्स से अगर बीमारी फैलने के लिए रोकने का सबसे फुल प्रूफ तरीका है, और वो ये है कि आप सेक्स ही ना करें। एब्स्टिनेंस जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि सेक्स नहीं करना है, बट प्रोबेबली वेट फॉर द राइट टाइम। और जब तक आप सेक्स नहीं करेंगे, ऑब्वियसली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो ये स्प्रेड ही नहीं होगी। दूसरा जो सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है, या शायद सबसे इम्पोर्टेंट, आप एक सिंगल पार्टनर के साथ ही सेक्स करें, और वह एक कॉन्फिडेंस वाला पार्टनर हो, जैसे कि आपकी वाइफ हो।
और उसकी वजह से ताकि आपको इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, क्योंकि उस पार्टनर को आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भैया उसे ये बीमारी नहीं है जो आपको स्प्रेड हो पाए सेक्स के द्वारा। थर्ड स्ट्रैटेजी है वेट एंड टेस्ट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नए नए आते हैं तो आप सीधे हड़बड़ी मत करो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की। आप पहले एक दूसरे को जानो, इमोशनली कनेक्ट हो, और इस बीच में एक दूसरे के टेस्ट करवा लो। इस चीज़ को आप कोई टैबू मत मानो, या इस चीज़ से ये मत मानो कि आपकी रिलेशनशिप खराब होगी। इसको एक हेल्दी हैबिट मानो कि आप किसी भी रिलेशनशिप में घुसने से पहले दोनों पार्टनर्स अपना टेस्ट करवाएं कि उनको पहले से ही कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ना हो। इनफैक्ट शादी से भी पहले आप ये करा लेना चाहिए आपको ये। आप फैमिलीज़ को चाहे ना बताएँ, वो इस मामले में थोड़ा कंज़र्वेटिव हो सकती हैं, बट आप तो समझदार हो। आप आपस में समन्वय से अपने टेस्ट ज़रूर करवा लो, इसमें कुछ बुराई नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि आपकी रिलेशनशिप टूट जाएगी। अगर कोई बीमारी निगल ही आती है तो उसमें से आधी से ज़्यादा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा तो क्योरेबल होती हैं। वो क्योर हो जाएगी, आपका पार्टनर ही बचेगा, आपकी भी आगे की रिलेशनशिप बढ़िया होगी। तो वेट एंड टेस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ रोकने के लिए। नंबर 4, गेट वैक्सीनेटेड। आप वैक्सीन्स का प्रयोग करें। 2 इंपॉर्टेंट डिजीज़ेज़ जो वैक्सीन से रुकती हैं, एक है हेपेटाइटिस बी और दूसरा एचपीवी। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स तो पहले से ही आ रही हैं, इनफैक्ट वो हमारे इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम का एक हिस्सा ही है अब तो। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन के बाद भी उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपका कोर्स पूरा हो जाए, आप समय-समय में अपना एंटीबॉडी टाइटर टेस्ट कराते रहें कि आपको रिपीट कोर्स की ज़रूरत तो नहीं है। इसके लिए आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या किसी भी फिज़िशियन से संपर्क ज़रूर करें। दूसरी जो वैक्सीन है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन। आजकल ये मार्केट में आ गई है, बड़ी नई है। यंग गर्ल्स को ये लगती है, लड़कों में भी ये लग सकती है। आप पीडियाट्रिशियन से संपर्क करें या गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो आपको इसके बारे में अच्छे से बताएँगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है जो एचपीवी का ट्रांसमिशन भी रोकती है, और एचपीवी से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस और जो अलग-अलग तरीके की वॉट्स और अलग बीमारियाँ हैं, सर्वाइकल कैंसर है, इसको प्रिवेंट करने का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। फिफ्थ, वेरी, वेरी, वेरी इम्पॉर्टेंट, कॉन्डम्स। कॉन्डम्स के बारे में मेरे 2 वीडियोज़ हैं, उसमें से एक वीडियो ये है जिसमें मैंने बताया है कि कैसे सही से कॉन्डम पहनें, तो वो ज़रूर देखें। और कॉन्डम्स आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है जिसका आप यूज़ करें। आप डेंटल डैम्स भी यूज़ कर सकते हो, जो ओरल सेक्स के टाइम यूज़ होता है। ये एक स्पेशल तरीके की लेटेक्स शीट होती है जो माउथ में रख जाती है, जो आपको ओरल सेक्स में भी प्रोटेक्शन बचाता है। हालाँकि ओरल सेक्स इज़ मोर सेफ अगर आप बात करें वजाइनल सेक्स या एनल सेक्स से, बट फिर भी डेंटल डैम्स और कॉन्डम्स उसमें भी आप यूज़ करें। नाउ एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैंने बताई है अपने वीडियोज़ में भी पहले, ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स कॉन्डम के साथ नहीं यूज़ करने हैं, वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज़ करने हैं। अगर आप ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करोगे, कॉन्डम फट सकती है और आपको रिस्क बढ़ता है। देन कॉन्डम इज़ नेवर 100% अ प्रोटेक्शन। वो फट सकती है, फिर भी आपको हो सकते हैं। इनफैक्ट हर्पीज़ आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से भी फैलती है, तो वो जो स्किन कॉन्टैक्ट से फैलने वाली चीज़ें हैं, वो वैसे भी हो सकती हैं कॉन्डम के साथ भी। तो कॉन्डम से आपने सेक्स किया इसका ये मतलब नहीं कि आप 100% बचे रहोगे, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। नंबर 6, आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, यानी कि अगर आप पिल्स ले रहे हो ताकि बच्चे ना हो, उसका ये मतलब नहीं आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होगी। तो इसका ये मतलब नहीं आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहे हो और आप सेक्स अनप्रोटेक्टेड करे जाओ, या आपकी ट्यूबेक्टमी या वेसेक्टमी हो रखी है, तो भैया आपको खुली छूट मिल गई कि आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स मल्टीपल पार्टनर्स से करें। भैया ये गलत है ना? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो फैल सकती है फिर भी, बच्चा नहीं होगा बट एसटीडी फैल सकती है। तो बच्चा नहीं हो रहा है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अलग-अलग चीज़ है। तो अगर आप पिल्स पे हैं या आपकी ट्यूबेक्टमी या वेसेक्टमी हुई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो तब भी फैल सकती है, इसका आपको ध्यान देना है। 7वीं बात है, देखो भैया, अल्कोहल एंड ड्रग्स शुड नेवर बी मिक्स्ड विद सेक्स। अगर आप ज़्यादा नशे में होगे या आपने ड्रग्स ली होगी, आप अपना होश और आपा खो बैठोगे। आपको कंडोम की याद नहीं रहेगी। आप हो सकता है पार्टनर भी किसके साथ देख रहे हो, ना देखो, है ना? तो ये आपके दुश्मन बन जाते हैं। इन एनी केस अल्कोहल से कोई सेक्स की पावर नहीं बढ़ती, इट इज़ अ डिप्रेसेंट। तो कोई आपको कोई हीरो नहीं बना देगा। तो इसे अवॉइड करें। अगर आपका ऐसा कुछ योग बन रहा है कि आप किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में एंगेज होने लग रहे हैं, या होने की संभावना है किसी पार्टनर के साथ किसी पार्टी में या कहीं पे, और आप
ज़्यादा हाई हो गए अपने ड्रग्स और अल्कोहल में, तो हाई होके कहीं आपका प्लेज़र आपका गड़बड़ ना कर दे, तो उस चीज़ का ध्यान दें। हाई होके अपने डिसीजंस ना लें। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स में आपको एंगेज होने की संभावना लग रही है, तो उस दिन ना पिएँ, और ड्रग्स तो खैर लेनी ही नहीं है। ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स, बिल्कुल ही गलत चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल गलत चीज़ है। पता नहीं क्यों ये दुनिया में आई है, मार्केट में आई है, ड्रग्स को रिक्रिएशन के लिए तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, साफ बात है। नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉक टू योर पार्टनर। आप उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपस में इमोशनल कनेक्ट और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी होना चाहिए भैया कि आप उससे बात करो कि भैया आपके क्या सेक्सुअल हिस्ट्री रही है? क्या आपका कोई पार्टनर रहा है? कहीं उसको तो कोई डिज़ीज़ नहीं थी? अगर रहा है तो भैया आप अपना भी टेस्ट करा लो, मैं तो अपना टेस्ट करा ही लूँगा। आपको बिल्कुल ओपन रहना चाहिए इस बारे में। एक बात है सेक्स के बारे में ओपन नहीं होना, एक बात है आप ओपन हो रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तो अगर हो ही रहे हो तो पूरा ढंग से ही हो। इस चीज़ को आप कोई बुरा मत मानो कि आप अपने पार्टनर से अगर पूछ रहे हो कि उसकी क्या हिस्ट्री रही है, या आप उससे कह रहे हो कि सेक्स के लिए, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ के लिए आप अपने टेस्ट करा लो। आप भी करा रहे हो, वो भी कराए, क्या बुरा है इसमें? इसे पार्ट ऑफ योर लाइफ़ और पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप आपको मानना चाहिए। ये कई बार हम झिझक जाते हैं कि भैया अरे ये क्या सोचेगा अगला, कि मैं इससे ये टेस्ट कराने के लिए कह रहा हूँ या कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, करवाओ। क्योंकि उसको रोक तो कोई पाएगा नहीं, आपकी डिज़ायर्स को शायद आप नहीं रोक पाओगे। बट एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ होने से बचने से तो आप रोक सकते हो ना ये चीज़ करके। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। नंबर 9 बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रोस्टिट्यूशन रैम्पेंट है, इसके बारे में डिस्कशन तो हम नहीं करेंगे। क्या वो एथिकली सही है, क्या वो एथिकली गलत है? इट इज़ अ वेरी ओल्ड बिज़नेस, बट इट इज़ अ बिज़नेस जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ शायद सबसे ज़्यादा स्प्रेड होती हैं। तो अवॉइड हैविंग सेक्स इन सच सिनेरियोज़। ऐसे सिनेरियोज़ में आप सेक्स ना करें, जो आपको पहले से ही पता है कि उस आपके पार्टनर के मल्टीपल पार्टनर्स हो सकते हैं, और हो सकता है उसने ज़्यादातर के साथ अनप्रोटेक्टेड ही सेक्स किया हो, तो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। सी, इसके अलग-अलग मत हैं। कई देशों में प्रोस्टिट्यूशन इज़ लीगल, बट अगर प्रोस्टिट्यूशन लीगल होता है तो वहाँ पे कुछ नॉर्म्स होते हैं कि कॉन्डम्स का यूज़ करना है, उनकी पीरियोडिक टेस्टिंग होती है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारे सोसाइटी को लर्न या अनलर्न करना पड़ेगा। अब इसमें क्या सही है, क्या गलत है, वो तो मैं नहीं बता सकता। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं कोई ना नेता हूँ, ना मैं कोई विचार रखने वाला ज़्यादा कोई बंदा हूँ। बट बहुत ज़रूरी है कि आप जो अनरेगुलेटेड प्रोस्टिट्यूशन है, उससे बचें। आप क्यों इस चक्कर में पड़ना चाहेंगे? डोंट गो टू दीज़ मेथड्स फॉर सेक्स, एंड ऑलवेज़ बी सेफ, क्योंकि सी, इट्स नॉट लीगल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। शायद कहीं भी नहीं, मुझे मेरी नॉलेज में तो नहीं है। एंड अगर है भी तो कोई टेस्टिंग तो वो अपनी शायद नहीं कराते प्रोस्टिट्यूट्स जो होते हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेल जिगोलो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फीमेल्स आल्सो, मेल्स में भी ऐसा होता है। बट जो इन बिज़नेस में पड़े होते हैं लोग, वो अपने टेस्टिंग नहीं कराते। दे आर नॉट रेगुलरली टेस्टिंग देमसेल्व्स, जो कि गलत है। और आप क्यों ऐसे पार्टनर के साथ सेक्स करना चाहोगे कॉन्डम्स के साथ भी, जिसमें आपको पता है कि आपको ये बीमारी फैल सकती है? तो भैया अवॉइड दीज़ सिचुएशंस। नंबर 10, ये भी थोड़ा हल्का कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बट सर्कमसिजन, या आम भाषा में खतना कहते हैं, वो प्रोटेक्टिव होता है कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए। देखो, ये जो हमारे लिंग के ऊपर जो खाल आती है, प्रीप्यूस होता है, जो स्किन होता है, अंदर का एनवायरनमेंट बड़ा कंड्यूसिव होता है इन्फेक्शन होने के लिए। डायबिटिक्स में, जिनको डायबिटीज़ होती है, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं उन लोगों को जो सर्कमसाइज़्ड नहीं होते, यानी जिनका आगे की खाल नहीं हटी होती लिंग की। तो सर्कमसिजन अगर राइट टाइम में हो जाए, खासकर 1 साल से पहले बच्चे के अगर हो जाता है, तो ये आपको कुछ इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचाता है। इनफैक्ट कुछ स्टडीज़ में पाया गया कि एचआईवी इन्फेक्शन उन लोगों को कम होता है जिन्होंने सर्कमसिजन टाइमली करा लिया होता है। बट ये रिलीजियसली थोड़ा ऑकवर्ड टॉपिक हो जाता है, कुछ रिलीजन्स में ये होता है, कुछ में नहीं होता है। बट ये एक फैक्ट है कि सर्कमसिजन इज़ प्रोटेक्टिव। लास्टली एक चीज़ होती है प्री एक्सपोज़र प्रोफाइलैक्सिस। ये एक एडवांस्ड तरीका है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, एड्स से नहीं, एचआईवी,
एड्स डिजीज होती है, HIV वायरस का नाम है। HIV से बचने के लिए आजकल प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस आ गई है। ये कुछ हाई रिस्क पॉपुलेशन में हम दे सकते हैं एज मेडिकल प्रोफेशनल्स। अगर आपने से रोकली में दे ही दिया है, या आपको ऐसा है कि आपको किसी ऐसे पार्टनर के साथ सेक्स करना ही है, या आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जो हाई रिस्क हो सकता है HIV के लिए, तो आप प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ले सकते हैं। ये इंडिया में जो प्रोग्राम है एड्स के खिलाफ, उसका एक पार्ट भी है। इसमें यू कैन गो एंड आस्क एट द गवर्नमेंट सेंटर्स। गवर्नमेंट में हर हॉस्पिटल में, हर मेडिकल कॉलेज में HIV टेस्टिंग के सेंटर्स होते हैं, वहाँ काउंसलर्स होते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं, किसी फिजिशियन के पास जाके पूछ सकते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस HIV के लिए क्या होती है और कैसे आप ले सकते हैं, और आप उसके कैंडिडेट हो कि नहीं हो, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ टेस्ट आपके किए जाते हैं, आपको एक क्राइटेरिया होता है उसमें सिलेक्शन का, उसमें वो देखेंगे आप हैं कि नहीं, और आप ये ले सकते हैं। बट ये एक एडवांस्ड ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है आजकल। अगर आपको हो ही गए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो आप क्या कर सकते हैं, या आपको अगर डर है कि आप कर चुके हो ऐसा कोई अनसेफ इंटरकोर्स और आपको होने के चांसेस हैं, इस पे हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जो बहुत जल्द मैं पब्लिश करूंगा। बट द पॉइंट इज, छोटा छोटा भी बताता हूँ। एक तो आप घबराएं ना, मोस्ट ऑफ दीज डिजीजेस आर क्योरेबल। कुछ दवाइयों से वो ठीक हो जाती हैं, मोस्ट, सारी नहीं, मोस्ट। एंड आप डरे नहीं, ज़्यादा उसके लिए इंटरनेट पे सर्च ना करें। उसमें मेरा वीडियो है साइबर कॉन्ड्रिया पे, ये देखें। आप डॉक्टर के पास जाएं, आप या तो एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं। आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के लिए वेंडरल डिजीज के जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं वो भी देखते हैं, किसी के भी पास जा सकते हैं। आप जाएं, अपने टेस्ट करवाएं। एंड उनका टेस्ट का भी कराने का सही टाइम होता है। कुछ टेस्ट तुरंत हो सकते हैं, कुछ टेस्ट के लिए एक विंडो पीरियड होता है, तब वो पॉजिटिव आते हैं, तो 2 या 3 महीने बाद आप करा के देख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस चीज़ के हम करते हैं। तो घबराएं ना और तुरंत डॉक्टरी सलाह लें अगर ऐसा हो जाता है। कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो, या भ्रांतियां हैं जो इसको लेके हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को लेके। उसमें से सबसे कॉमन है कि जो केवल गंदे कैरेक्टर वाले लोग होते हैं, जो प्रोस्टिट्यूशन में पड़े हैं, जो सेक्स बहुत कर रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर से कर रहे हैं, उन्हें ही ये होता है। ऐसा नहीं है, हो सकता है वो बिल्कुल सेफ हो और आपने एक बारी बस अनसेफ सेक्स किया और आपको हो जाए। तो ऐसा नहीं है, उन्हीं को होता है, आपको भी हो सकता है। तो अनसेफ सेक्स से तो बचना ही है। नंबर 2, जो पहले बताया मैंने कि आप अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे हो तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। नंबर 3, कॉन्डम्स आर 100% प्रोटेक्टिव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉन्डम्स के साथ भी ये हो सकती है, कॉन्डम में फेलियर रेट है, तो आपको और प्रैक्टिसेस भी अपनी सुधारनी है अगर आप इनसे बचना चाहते हो। नंबर 4, अगर हो गया तो हम शर्मा गए, डॉक्टर के पास नहीं जाते, घरेलू इलाज या देसी इलाज करते रहते हैं, बिल्कुल गलत है। अगर आपको थोड़ा सा भी शक है, आप डॉक्टर के पास आओ, आप मेरे से अपॉइंटमेंट लो, मेरे पास आओ अगर मेरे रीजन में रहते हो, हल्द्वानी के आसपास। बट आपको मिलना पड़ेगा, आपको शर्माना नहीं है, नहीं तो आपका ही नुकसान है और किसी का नहीं होगा। आपकी बॉडी है, आप ही को देखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं फिर बताता हूँ, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, आपको होने के चांसेस हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहा, तो उसका ये मतलब नहीं आपको नहीं हो सकता। आप तब भी अपने आप को टेस्ट ज़रूर ज़रूर करवाएं और डॉक्टर से मिलें और सेफ रखें अपने आप को, जिन तरीके मैंने बताए हैं उससे पहले सबका मिक्स एंड मैच करके। अल्टीमेटली प्रिवेंशन ही सबसे बड़ा रोमांटिक गेस्चर है। आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में खुल के बात करें, ओपनली बात करें। बात नहीं करने से, मन में रखने से, शर्म से आप ही का नुकसान होगा। इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में डरना नहीं है, डिस्कस करना है, एक्सपर्ट से मिलना है। क्योंकि एसटीडी का जो ये एपिडेमिक है, इसे रोकना है। हमारे भारत में तो हमें एटलीस्ट रोकना ही रोकना है। इससे बचें, प्रिवेंटिव मेजर्स लें, कोशिश करें कि ऐसी कोई हैबिट ना हो, ऐसी कोई एडिक्शन ना हो जिससे आपको ये होने के चांसेस बढ़ें। ड्रग्स से दूर रहें, से नो टू ड्रग्स। खुश रहें, हेल्दी रहें, सेक्सुअली भी हेल्दी रहें, यही हम चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखते रहें। थैंक यू।